ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर हो, अपना इंटरनल कंबशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग तथा जनरल नॉलेज की सीरीज अवेलेबल हैं, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। जैसा कि साथियों आप जानते हैं, इससे पिछली वीडियोज में हमने देखा था कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर ऑटो, डीजल और ड्यूल साइकिल में किस प्रकार से कंपैरिजन कराया जा रहा है। यदि कुछ लिमिटेशन लगा दी जाए, कुछ कंडीशन फिक्स कर दी जाए, तो किस प्रकार से उनमें कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसी क्रम में हम यहाँ पर देखते हैं कंडीशन लगाकर साथियों, यदि सेम कर देते हैं मैक्सिमम प्रेशर को सेम कर दिया जाए तथा हीट इनपुट, इसको रिजेक्शन को आप हटा लें, यहाँ पर हीट इनपुट है, तो यदि मैक्सिमम प्रेशर और हीट इनपुट सेम कर दिया जाए तो किस प्रकार से इफेक्ट देखने को मिलेंगे आपको एफिशिएंसी में। जैसा कि विद्वानों हम जानते हैं, पी और वी डायग्राम बना जाए, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बना जाए, तो फर्स्ट ऑटो के लिए किस प्रकार से 1 से 2 प्रोसेस, 2 से 3, 3 से 4, इस प्रकार से कर्व डायग्राम बन जाता है। इसमें ऑटो में कांस्टेंट वॉल्यूम 2 प्रोसेस होते हैं। जबकि यदि हम डीजल साइकिल बनाएं पीवी डायग्राम पर, तो किस प्रकार बनता है साथियों, इस पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, इस प्रकार से अपना डायग्राम बनता है। और यदि ड्यूल कर्व बनाया जाए तो फर्स्ट इस प्रकार प्रोसेस होगा, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, फिर कांस्टेंट प्रेशर होता है, फिर इस प्रकार से अपना ड्यूल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ऑटो और डीजल दो पर ही स्टडी करते आ रहे हैं डिटेल में। ड्यूल के बारे में आपको बहुत कम पूछने को मिलता है, तो इसलिए अपना सिलेबस इसी पर घूमता रहता है। तो यहाँ पर हम यदि बनाएं साथियों, इसके लिए सेम प्रेशर के लिए और सेम हीट इनपुट के लिए, तो इस प्रकार से अपना ये 1 से 2 प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो रहा है। उसके बाद 3 से 4 की तरफ आएंगे, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। उसके बाद ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो रहा है जिसमें हीट रिजेक्ट करा दी जा रही है, ऑटो साइकिल अपना कंप्लीट हो जाता है। अब यदि हम यहाँ पर ये देखा था, आपने देखा है ऑटो साइकिल यहाँ कंप्लीट हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं ऑटो साइकिल में कंप्रेशन रेशियो कम होता है, डीजल साइकिल में कंप्रेशन रेशियो अधिक होता है, क्योंकि ऑटो साइकिल में आपके पास स्पार्क प्लग होता है फ्यूल को जलाने के लिए, जबकि कंप्रेशन अधिक डीजल साइकिल में एयर को इतना कंप्रेस कर दिया जाता है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच तक, और उसका टेम्परेचर पहुँच जाए फ्यूल जलने लग जाता है। तो डीजल साइकिल के लिए कंप्रेशन रेशियो अधिक होगा, इसको अधिक कंप्रेस किया जाएगा। तो यदि डीजल साइकिल देखा जाए 1 से 2 की तरफ आते हैं, 2 के बाद यहाँ पर रुकते नहीं है क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो अधिक होगा। फर्स्ट प्रोसेस अपना ये 2 डैश यहाँ हो जाएगा, तो फर्स्ट प्रोसेस ये होता है। उसके बाद प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। उसके बाद 3 से यहाँ पर आप आएंगे, फिर इस प्रकार से मिला देंगे इसको, इस प्रकार से अपना डीजल साइकिल कंप्लीट होता है। इसमें कंप्रेशन अधिक है तो वॉल्यूम को अधिक कंप्रेस कर दिया गया है। अब यदि इसका हम TS डायग्राम बनाए, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बनाए, तो किस प्रकार से बनेगा। फर्स्ट अपना जो ऑटो साइकिल है उसके लिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, इस प्रकार से अपना साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए साथियों, ये 2 से 3 प्रोसेस है अपना, ये क्या बता रहा है, हीट इनपुट बता रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा अपना, उसका हीट इनपुट, जैसे हीट इनपुट हम इस प्रकार निकालते हैं, इस कर्व के नीचे जितना एरिया कवर कर रहा है ये हीट ट्रांसफर या हीट इनपुट बता रहा है, तो एरिया इतना ही होना चाहिए सेकेंड प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर सेकंड प्रोसेस देखा जाए डीजल साइकिल के लिए 1 से 2 डैश की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि कंप्रेस अधिक किया गया है। तो इसका जैसा हम कंप्रेस करते हैं वॉल्यूम को, एयर का जो टेम्परेचर है बढ़ता जाता है, इसको और आप कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर और अधिक होगा, तो इसका टेम्परेचर अधिक हो गया है। इसके बाद 2 से 3 डैश, यहाँ पर 2 से 3 पर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट बना रहता है। उसके बाद आते हैं ये 3 से 4 की तरफ आते हैं, 3 से 4 की तरफ इधर हम सीधे चले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, तो 3 से 4 की तरफ हम आ जाते हैं। 4 के बाद फिर 1 डैश पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से अपना ये ऑटो साइकिल प्रोसेस है या साइकिल है। इसके बाद ये डीजल साइकिल इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो लाइन ये इसके नीचे जितना एरिया है उतना इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर चला गया है, तो अब ये टोटल एरिया होगा, ये एरिया भी इसके बराबर होगा। यहाँ डायग्राम में आपको कम या ज़्यादा दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पर आप हीट रिजेक्शन आसानी से देख सकते हैं किसका अधिक होगा, ये ऑटो साइकिल का हीट रिजेक्शन है और इस लाइन के नीचे डीजल साइकिल का हीट रिजेक्शन है। तो आप देख सकते हैं दोनों में हीट रिजेक्शन किसका, ऑटो
साइकिल का हीट रिजेक्शन अधिक होगा, डीजल साइकिल का हीट रिजेक्शन कम होगा। क्योंकि टीएस डायग्राम में जो आप कर्व लेते हैं उसके नीचे जो एरिया होता है वो हीट ट्रांसफर बताता है, या तो सिस्टम में हीट ऐड की जा रही है या फिर रिजेक्ट की जा रही है। तो इन प्रोसेसों से हम आसानी से बता सकते हैं किस सिस्टम में किस प्रोसेस में हीट इनपुट हो रही है, आउटपुट कराया जा रहा है। इसे और समझने के लिए आप देख सकते हैं वॉल्यूम को कंप्रेस करेंगे, इसमें फ्यूल एयर है, जो भी कुछ है एयर को आप कंप्रेस करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और कंप्रेस करते जाएंगे तो और टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके बाद कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद यदि आप एक्सपेंशन करते जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका टेम्परेचर डाउन देखने को मिलेगा। उसके बाद 4 से वापस 1 की तरफ आ जाते हैं, एग्जॉस्ट करा दिया जाता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर इंजन आ जाते हैं, साइकिल आ जाते हैं। इनको कूलिंग सिस्टम लगाकर ठंडा कर लगातार किया जाता रहता है। कूलिंग सिस्टम में हम पढ़ेंगे ये डिटेल में। तो अब आपने देख लिया है मैक्सिमम प्रेशर इनका सेम कर दिया है, क्योंकि दोनों का प्रेशर सेम है, और इसमें जो हीट इनपुट था वो भी सेम है। हीट इनपुट सेम किस प्रकार हो जाएगा, ये एरिया है, इसको अधिक इतना कर देंगे, आप जितना देख सकें, जितना एरिया बैलेंस में हो जाए तो दोनों का हीट इनपुट सेम हो जाता है। तो हीट रिजेक्शन में आपको अंतर देखने को मिलता है, ऑटो साइकिल का हीट रिजेक्शन अधिक, डीजल साइकिल का हीट रिजेक्शन कम प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको स्पेशल नाम लिखकर बताए गए हैं 1 2 3 4 जो प्रोसेस हो रहे हैं ऑटो साइकिल वाले हैं, 1 2 3 4 डीजल साइकिल वाले प्रोसेस हैं। अब इनमें आपको जो इनपुट है साथियों, हीट इनपुट सभी में क्यू इन ऑटो के लिए, क्यू इन डीजल के लिए, क्यू इन ड्यूल के लिए सभी में बराबर कर दिया गया है। तो ये कंडीशन थी अपनी। तो इसमें आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा, ऑटो साइकिल का हीट रिजेक्शन अधिक है और यहाँ पर ड्यूल का कम है। ये आपको डायग्राम में देखने से अच्छे समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आपको लिखकर बता भी दिया गया है। इस प्रकार की कंडीशन लिखी हो तो इफिशियंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इफिशियंसी जैसा हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, इफिशियंसी होती है 1 माइनस क्यू आर डिवाइड बाई क्यू इन। यदि यहाँ पर क्यू इन को फिक्स कर दिया गया है तो रिजेक्शन किसका अधिक है, रिजेक्शन ऑटो का अधिक है। क्यू आर को बढ़ाने पर इफिशियंसी डिक्रीज होती है, इस वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तो इसमें से कम करेगी तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी, तो इफिशियंसी भी आपकी कम प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप तीनों के लिए देख सकते हैं, आपको कर्व बनाना आता है ड्यूल के लिए, ड्यूल के लिए भी आप देख सकते हैं। बाकी ये शॉर्टकट आप याद रखें, ड्यूल बीच में ही रहता है, आप चाहें तो ड्राइव कर कर भी देख सकते हैं। पिछली सीरीज देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आप इनपुट आउटपुट को फिक्स कर कर कंडीशन या प्रोसेस चेक करते हैं, इफिशियंसी पर क्या प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। तो इससे आप कह सकते हैं सबसे कम ऑटो की होगी, तो ऑटो की सबसे कम है, उससे अधिक ड्यूल की, सबसे अधिक डीजल की इफिशियंसी मिलेगी। इस प्रकार कंडीशन लगाई जाए। कंडीशन क्या है, हीट इनपुट सेम है, प्रेशर सेम कर दिया जाए तो डीजल की इफिशियंसी सबसे अधिक प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से सारी जानकारी आपको दे दी गई है। अब यहाँ पर अपना टॉपिक चेंज होने वाला है, यहाँ आगे आप देखेंगे कंब्यूशन इन स्पार्क इग्निशन इंजन। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।